अरे राकेश भैया जो नंबर दिए हैं, ये फोन तो लग ही नहीं रहा है। अब करे तो क्या करें हम, कहाँ जाएं? ये रिमझिम का एग्जाम को लेके। क्या अरे हुआ? भैया कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं इधर उधर से घूम के। किस टेंशन में हो? अरे क्या कहें, राकेश भैया नंबर दिए थे, हाँ। आई फोन लगा रहे हैं टीचर को और उनका फोन लग ही नहीं रहा अरे है। किस लिए भाई? मेरी बहन जो है रिमझिम, उसको तैयारी करना है माध्यमिक परीक्षा की, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ दिन पे ही होने वाला है। अब हम कहाँ जाए भैया, कैसे उसकी तैयारी कराएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए नंबर लगा के क्या करोगी? बात करो। अरे उसको हम चाह रहे हैं कि कुछ दिन बचा हुआ है तो वो अच्छे से पढ़ उड़ ले तो हाँ। कुछ अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप इसके तो लिए। जानते ही हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं आने पे कहीं कुछ में वो एक फॉर्म उम नहीं भर सकेगी। बात तो सही आई है। कोरोना में ना आप शहर के बाहर भेज सकते हैं हाँ। और ना आप गांव में अच्छा कोई सुविधा है, तो ये तैयारी आखिर होगा कैसे भैया? अरे भाई का बात अरे है? रवि भैया, हाँ, आप कहाँ से आ रहे रवि हैं? भैया प्रणाम। अरे खुश रहो, हम बहुत टेंशन में है भाई। अरे आपको क्या परेशानी हो गई है? देखो, हमारा बेटा भी माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है अच्छा। और कुछ तैयारी होबे नहीं किया। हम एकदम ये टेंशन में है कि क्या करे क्या ना करे, ओकरे चलते हम इंतजाम करे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भैया? ये ना मालूम है तुमको? नहीं। देखो, अपना गांव के वो जो बगीचा है ना, हाँ, हाँ, वो बगीचा में एगो स्पेशलिस्ट आए हैं, मतलब विशेषज्ञ। अच्छा। हाँ, वो सुने हैं कि इस सब के बारे में पूरा जानकारी देंगे, वही ला हम वही जा रहे थे। तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। चलिए ना, चल के हम भी अपना सारा चला ये हल निकाल लेते हैं। अच्छा, तो कोई जानकारी लेना है ना? हाँ, जानकारी लेना है, हमको ये भी- परीक्षा का जानकारी लेना हमको भी है। लेना है। हाँ। हम पढ़ा लिखा है नहीं है, तो हम तो जानकारी ले जरूर करेंगे। सुनो, हाँ। हम बगीचा में जाते हैं। वो जो सर आए हुए हैं ना, विशेषज्ञ, उनको हम रोक के रखते हैं। और तुम लोग जल्दी से आओ। हाँ हाँ, जल्दी से ठीक है आते ना? हैं। ठीक है, ठीक आओ है, वहाँ ठीक पर, है, हम ठीक आप है, ठीक है। हाँ रवि भैया। ए दीदी, हाँ, ये कागज पत्र रख दो घर में और ताला लॉक करके चलते हैं हम लोग भी। ये बात तो सही कह रहे हो भैया, हाँ। हम रख के आते हैं। हाँ चलो जल्दी आओ। प्रणाम सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए। क्या कहते हैं कि हम लोग के पास बहुत समस्या है कि हम लोग का बेटा लोग कैसे मैट्रिक पास करेगा, कैसे उसका तैयारी करेगा। और हम लोग गांव का दो आदमी सब भी है। और आई, अरे ये देखिए, इन लोग भी आ गया। इन लोग का भी बहुत समस्या है सर, कि कैसे माध्यमिक परीक्षा की तैयारी हम लोग करें। कैसे तो करें? कैसे करें सर? ग्रामीण- पूछो जी, तुम लोग का। सर पहले आप अपना परिचय बताइए दीजिएगा सर कि आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या ये है। मेरा नाम अनिल रश्मि है और मैं मरवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्राध्यापक हूँ और मैं पटना सिटी से आया हूँ। अच्छा अच्छा सर, बहुत परेशानी अभी हो रही है कोरोना को लेके। बच्चे जो है वो स्कूल बंद रह रहा है और शहर जाके पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, तो ग्रामीण बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है कि अपनी तैयारी वो कैसे करें परीक्षा की। तो ये माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें सर, ये बताइए हमें। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मूल किताब को पढ़ें जी और मूल किताब के पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ें और लंबे आंसर्स को तैयार करेंगे तो उसमें छोटे आंसर भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि बच्चे कहीं भटके नहीं, वो बिहार की BTBC की किताबें जो होती हैं जी। उस किताब को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह भी BTBC की पुस्तकों से ही आती हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे, मूल किताब को पढ़ेंगे और प्रश्नों को ध्यान से। होता कई बार क्या होता है कि बच्चे पूरी प्रश्न में उलझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विषय में किसी भी प्रश्न की विशेषताएं लिखनी है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 से 3 बार रिपीट होते हैं। जी और बच्चों को लिखना पड़ता है। नहीं तो उस पर वो ध्यान दें कि हम कम समय में शब्दों को ध्यान रखते हुए और अननेसेसरी पॉइंट्स को ना लिखें, ताकि उनका समय का बचत हो और वो अच्छा लिख करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। सर एक सवाल ये है कि माध्यमिक मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, हम ही नहीं क्या समझ होता पा है? रहे हैं। तो जैसे अब रवि भैया बोले हैं कि हम भी नहीं समझ पा रहे, तो माध्यमिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। माध्यमिक जो शिक्षा है में वो आपको क्या है? जिसको मैट्रिक कहते हैं 9th-10th क्लास। अच्छा वो जानते हैं सर, वो हमारा बचवा बताया था कि मैट्रिक तो ये खातिर हम मैट्रिक बोल दिए थे। तो हमको समझ में आ रहा था। नहीं। जी। और जैसे ही उच्च माध्यमिक हुआ तो इंटर हो जाता है। अच्छा उच्च मतलब माध्यमिक में उच्च माध्यमिक मतलब इंटर होता है। हाँ, और माध्यमिक सीधे तौर पर मैट्रिक होता है। 9th-10th क्लास सब कर सकते हैं। और तो अब तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में ही हो जाता है। तो इसी को उच्च माध्यमिक कहते हैं।
अच्छा, सर, ये सरकार के द्वारा जो योजना है कि माध्यमिक में बच्चों को क्या सुविधा मिलती है, उन बच्चों के बारे में भैया आप का बताएं सर ये सर। कहना है कि ग्रामीण हाँ। क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको अपने माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी तैयारी करने के के लिए लिए। क्या क्या योजनाएं निकाल रही हैं, कौन कौन से किताब मुहैया वो करा रहे हैं, जिससे कि हमारे उसके जो परीक्षा हैं या फिर उनकी जो तैयारियां हैं पढ़ाई को लेकर माने आसान वो हो जाए। आसान हो सके। जी अभी तो सरकार द्वारा कई योजनाएं हैं जी जी और जहाँ तक ग्रामीण प्रवेश की बात आप कह रहे हैं जी जी तो ये सुविधाएं बच्चों को पहले नहीं थी। जी नहीं जी जी कोरोना अगर दुश्मन के रूप में आया जी तो जी जी तो ग्रामीण बच्चों के लिए दोस्त के रूप में भी आया। अच्छा, वो कैसे सर? वो इसलिए ऐसे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, मोदी जी ने किया। और खास के मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, प्राध्यापक हूँ, कि पटना दूरदर्शन ने जो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि इंटर के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाया, पाठ्यक्रम जो चलाया पढ़ाने का, उससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत फायदा मिला। मतलब कि मैट्रिक का पढ़ाई दूरदर्शन पे होता है? हाँ, दूरदर्शन पे अरे, होता है। कितना अद्भुत बात है भाई। होता है और भैया। ये बहुत इस कोरोना काल में इस चीज़ को शुरू किया, सरकार ने शुरू किया, दूरदर्शन ने किया। और अब नतीजा देख लीजिए कि पिछले साल जो रिजल्ट आया, कम संसाधन होने के बाद गरीब बच्चे भी टॉप थे। अरे क्या बात है। ये तो सर आपने बताया कि जो टीवी पे जो है दूरदर्शन चैनल पे जो है वो शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा सरकार और क्या क्या कर रही है? किताब में क्या सहयोग दे रही है, शिक्षकों में क्या सहयोग दे रही है? हाँ, किताब के मामले में तो सरकार शुरू से निःशुल्क क्लास 1 से लेकर 8 तक तो निःशुल्क शिक्षा उनको दे ही रही है। 8 तक जी जी वर्ग आपको मतलब उसके कई मध्याह्न भोजन योजना भी उनकी है और आंगनबाड़ी भी खोल के बच्चों को शिक्षा दे रही है। कई योजनाएं जी 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 प्राइमरी स्तर पर हैं, जी जी लेकिन हाई स्तर पर भी सरकार में बीटीएस जो किताब है, जी जी ये सर ये बीटीएस क्या बीटीबीसी बीटीबीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? बिहार टेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की किताब है। अच्छा, बिहार टेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की तो किताब मतलब है। ये किताब मैंने सस्ता मिलता है कि हाँ, सस्ती किताब एक तरह से चलिए कि सरकार का एक तरह से बच्चों को सहयोग है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी की किताब लेते हैं, अगर उसका मूल्य अगर 150 रुपये है तो आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि बीटीबीसी किताबें 5 रुपये से लेके अंतिम आपको 80 रुपये तक है। मतलब कि 150 वाला हर जगह सुविधा है ना सर। मतलब कि मतलब 150 वाला किताब 5 रुपए से लेकर मात्र 80 रुपए में। 80 रुपये में। और बताइए वो कहावत नहीं है, नून लगे ना फटकिरी रंग रंग भी भी आलू लगे चोखा। तो मतलब पैसा भी ज्यादा नहीं है और ज्ञान भी मिल जाएगा और बच्चे अच्छे से पास भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एगो बात हमारा दिमाग में आ रहा है। इससे पहले एक बात मैं कहना बोला चाहता जाए, हूँ बोला जाए। कि बीटीबीसी किताबों को ये जो मैंने क्या, हम तो बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं, मैंने किताबों का माफिया जो है जी 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 इसको दाब दिया है। जी जी लेकिन आपको मैं बता दूं कि पाठ्यक्रम में जितने भी प्रश्न आते हैं जी जी सामने से या प्राइमरी से लेकर के 10th क्लास तक के बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन सेटअप बीटीबीसी किताब से होते हैं। जी और बिहार में जितने आईएएस पैदा होते हैं, जितना अच्छा पाठ्यक्रम बिहार का है जी जी आपको कहीं का नहीं है। नहीं नहीं सही बात इसलिए मूल किताब है। अगर अगर केंद्र सरकार में एनसीईआरटी है, बिहार सरकार में बीटीबीसी है। बच्चे उससे पढ़ें, उससे जानकारी प्राप्त करें और कम खर्च में, अगर उनको शिक्षक रखने की सुविधा नहीं है जी तो जी उससे पढ़ के अपना विकास ए करें। सर, वही वही एगो हमरा दिमाग में प्रश्न आ गया है। जैसे मान लिया कि अभी तो कोरोना में हमारी बहन बोलिए रही है कि बड़ी दिक्कत हो रहा पढ़ाई के, तो मेरा बेटा या गांव का और सब बच्चा सब मतलब कि क्या कोई शिक्षक को बुला करके अपना तैयारी करवा सकता है? मैंने कोई ऐसा सुविधा कोई, ताकि या बच्चा वहीं जाके कर ले, स्कूल ना जा पाए तब? जी ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, जिसमें कहते हैं कि शिक्षा दरवाजे दरवाजे तक। जी 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 तो हम शिक्षक हैं जी जी और मैं तो प्रति वर्ष 1-2 बच्चों को गोद लेता भी हूँ जी 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 और उसे निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। तो हमारे शिक्षक वर्ग संपन्न हैं, उनकी अच्छी सैलरी है। अगर इस काल में शिक्षक जो जहाँ पर हैं, जी जी अगर वो जाके अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो अपना ज्ञान ही बांट दें ज्ञान, निःशुल्क में, जी, जी, तो बच्चों को निःशुल्क में अच्छा ज्ञान मिल भविष्य मिल जाएगा। सकता है। शिक्षक का भी नाम होगा, उनकी पूजा होगी और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, भविष्य जी भी जी भविष्य बनेगा और देश उज्जवल होगा। देश उज्जवल होगा। जी, ये हमारा इसमें कर्तव्य बनना हमारे चाहिए। देश में काफी सहयोग मिलेगा। बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। ये होना भी सरकार- चाहिए सर, सही सरकार बात तो दे रही है,
उसकी योजनाओं में खर्चे होते हैं, लेकिन शिक्षक जाके यदि पढ़ा देते हैं तो योजना पर खर्च भी नहीं है, उन बच्चों का विकास भी होगा। तो शिक्षक का दायित्व है ऐसा करना चाहिए। सर एक प्रश्न और आपसे है, ये निःशुल्क जो मतलब ऑनलाइन सेवा जो बहुत सारे टीचर जो हो रहे हैं कि अब पढ़ा रहे हैं, वो सर हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑनलाइन जो पढ़ाया जाएगा वो उसका मतलब कि उसका क्या प्रक्रिया है, उसका कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा? भाई ऑनलाइन मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्या चीज है ऑनलाइन? ये आपको मोबाइल के माध्यम से मोबाइल के आपको जिस तरह से व्हाट्सएप से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, वैसे ही वो मोबाइल में मोबाइल में है, वो लोग आते हैं अपना उसको पढ़ाते हैं। फायदा तो हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा पक्ष वहाँ पर उन गरीब बच्चों के लिए है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड जिनकी सुविधा नहीं है, वो बच्चे थोड़ा वंचित हो जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने अच्छा सवाल किया था कि शिक्षक ये दायित्व को पूरा करें। जी जी करें। या शिक्षा मित्र हो गांव में, जहाँ शिक्षक मित्र होते हैं, वो लोग जाके इस दायित्व को पूरा करें। तो उन बच्चों को जिनको स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो ये पूरा किया जा सकता है। सर ग्रामीण बच्चों को माध्यमिक परीक्षा की और तैयारी करने के लिए और क्या क्या मतलब किताब तो एक आपने बताया बीटीबीसी का, उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए बच्चों को? कैसे करनी चाहिए, वो अपना समय को किस तरीके से बांध के रखें कि उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके, उसका सब जानकारी। कितना घंटा उनको पढ़ना चाहिए, कितना घंटा उनको खेल में देना चाहिए, ये चीज़ आप एकदम सही बात। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि गरीब बच्चे मैंने कम संसाधन में कैसे पढ़ सकें, तो ये पद्धति बहुत प्राचीन है, लेकिन आजकल बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं जी। और जबकि माँ बाप भी परेशान रहते हैं, बहुत हाईटेक कोचिंग में भेजना, ज़्यादा पैसा खर्चा करना, इन सारी चीज़ों से बच करके बच्चे यदि ग्रुप डिस्कशन करें अपने विषयों पर, ग्रुप मतलब कि समूह बना करके, टोला बना के, टोली बना करके, जैसे मैंने 5-6 बच्चे हैं, सभी विषय के बच्चे हो जाएं और आपस में एक दूसरे पर विषय पर चर्चा करें। तो क्या होता है कि आप देखते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, एक रिक्शा वाला किसी गाने को क्यों याद कर लेता है? क्यों याद कर? जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि बार बार सुनता है। तो बच्चे यदि अपने विषय को बार बार आपस में मित्रों में बोलेंगे, समझेंगे, तो बिना किसी टीचर के समझेंगे, कम पैसा भी उसमें नहीं लगेगा और उनकी अच्छी तैयारी होगी, बेसिक तैयारी होगी। और सर हमरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि मान लीजिए एक बच्चा कोई विषय में बढ़िया जानकारी रखता है और दूसरा बच्चा दूसरा विषय में जानकारी रखता है, तो जब डिस्कशन करेंगे आपस में तो सबको एक दूसरे का ज़्यादा तेज होगा। और उस ग्रुप में एक काम ही है कि जो बच्चे उसमें कमजोर हैं उसको भी शामिल किया जाए, तो तेज बच्चे उसको भी रास्ते पर ला देंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि मैंने बहुत गरीब घर का बच्चा भी अपने विकास कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है। कहा भी जाता है कि सर कि हम लोग जो शुरुआत करते हैं, घर से शुरुआत करते हैं, पढ़ाई तो पहला बोलचाल से ही शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जब जन्म लेने के बाद हम लोग बोलचाल से ही कहते हैं पापा मम्मी दादा, जो भी बातें होता है, तो बोलचाल से ही हम लोग बातचीत करते हैं। अरे तू क्या पूछ रही तू? मैंने बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा बात कहा, वाचन किया। वाचन माँ पहले कैसे सीखता है? माँ ही पढ़ाती उसको है। पहले किताब पुस्तक तो होता नहीं है, पहले घर की शिक्षा ही श्रवण क्रिया हुआ, मौखिक वाचन हुआ, मौखिक परिवार की शिक्षा से, तो ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज्यादा फायदे। और मैं तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, जब मैं खुद पढ़ता था पटना विश्वविद्यालय में, तो वहाँ आज भी नियम है, एक ग्रुप क्लासेज बनते हैं। क्या बात? उसमें लोगों को सवाल का जवाब देना है, तैयारी करके आना है। तो उसी तरह बच्चे तैयारी करें, कल तुम हिंदी पढ़ के आना जी, मैं तुमको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो उसको पढ़ाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छी तैयारी है। और बच्चे फेल तो होने का सवाल नहीं, यदि ऐसा करते हैं हर विषय बच्चे तेज बच्चे ग्रुप बना लें। बढ़िया जानकारी सर आप दे रहे हैं। मेरा तो सारा चिंता ही दूर हो गया। मेरी छोटी बहन को जाके मैं सारा बात बताऊंगी कि तुम भी ग्रुप डिस्कशन करो और जाके अपना तैयारी जो है अच्छे तरीके से करके और माध्यमिक परीक्षा का ये परीक्षा दो। सर एक प्रश्न और हमको उठ रहा है, जब अभी आपने बोला कि पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, परीक्षा का पैटर्न, ये परीक्षा का पैटर्न जो पहले हम लोग लिख के देते थे सर, तो अब उसमें क्या बदलाव आया, ये जानकारी सर दे दीजिए। मतलब बदलाव भी आ गया उसमें सर, तो अभी पता है ना भैया 4G में जी रहे हैं हम लोग, तो लोग 5G भी जाने वाला है। तो बदलाव ये हुआ कि पहले 3 घंटे में ही बच्चों को पढ़ना भी था, सवाल का जवाब भी देना था और उनके बहुत से समय बड़ा हो जाते थे। तो पहला पैटर्न तो ये बदला कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया गया है। अच्छा, अलग से दिया गया है, बताइए, हमको मालूम ही नहीं था ये बात। और दूसरा है कि
आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम कर दिए गए हैं। अच्छा मतलब ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर वाला सवाल ओ मैंने तुरंत तुरंत जवाब देने वाला। अच्छा जो था अब तो इस बार तो लगता है कि 40 के आंसर कर दिए गए हैं। तो पास करने का पैटर्न तो बहुत आसान हो गया है। जब बच्चे जरा सा मेहनत करें तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करने के लिए जरूरी कि दीर्घ प्रश्न पढ़िए, पूरी किताब को पढ़िए। मैंने पहले ही बताया कि मूल किताब को पूरा पढ़िए, किसी छोटे आंसर तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और परीक्षा पास करना सुगम हो गया। सिर्फ ध्यान देने की बात है। अरे वाह, बहुत ज्यादा सुविधा हो गया भाई। तो पहले हम लोग घंटों 3 घंटा लिखते थे और अब जो है ऑप्शनल हो गया है कि मतलब टिक मारिए, एक 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया नहीं सर? उसके लिए भी तो कह रहा है ना सर कि पूरा पढ़ाइया कर लीजिएगा तब ना आपके अंदर में आएगा। आएगा। और 15 मिनट टाइम भी दिया जा रहा है आपको, एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप पहले पढ़िए, क्वेश्चन का सही ढंग से पढ़िए, प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद आप जवाब और भैया आपको कुछ पूछना है तो मेरे पूछ लीजिए। एक सवाल था सर। सवाल ये है कि अगर माध्यमिक के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं तो माध्यमिक में कोई बच्चे ऐसे हो सके मे भी कि मान लें कि फेल कर गया बच्चे या किसी का एग्जाम छूट गया तो वो बच्चे के किसी लिए कारण बस एग्जाम छूट गया, अभी कोरोना का टाइम भी है। कोरोना का टाइम भी है, बहुत बच्चे को ऐसे तो उसमें मैंने कहा जैसे सर से पूछना चाहते हैं कि क्या उसके लिए क्या सुविधा अरे है हाँ, जो बच्चे का छूट गया एग्जाम या फेल कर गया या बच्चे फेल हो गया तो ऐसे एक बार रजिस्ट्रेशन होने से बच्चे कम से कम 3 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा ये बोर्ड का नियम है। 3 साल तक। हाँ, 3 साल के बाद फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको। अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन पे 3 बार एग्जाम दे हाँ, सकता है 3 बच्चा। साल तक दे सकते हैं मालूम नहीं एग्जाम। था। और दूसरी बात है कि पढ़ाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक विंग और है अच्छा, जिसको मुक्त विद्यालय कहते हैं। मुक्त विद्यालय ये क्या है सर? ये मुक्त विद्यालय ये है कि जैसे कोई बिजनेस करता है बच्चा, हाँ। कोई घर में काम करता है, कोई खेत में किसानगिरी करता है, समय उसके पास नहीं है, तो बोर्ड ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जो साल में 2 बार परीक्षा लेती है 6-6 महीने पे। अच्छा। और इसमें बच्चे पढ़ करके तैयारी तो उसी तरह करना होगा जैसे माध्यमिक के बच्चे करते हैं, लेकिन एक सुविधा सरकार के अंतर्गत है कि एक नहीं, बिहार बोर्ड 1 बार परीक्षा लेते हैं साल में, ये साल में 2 बार परीक्षा अच्छा लेती है। सर, हमको दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने बिना स्कूल जाए हाँ, बिना स्कूल जाए अपने घर में मैंने तैयारी कर सकता है। अपने व्यवसाय को देखते आप हुए, अपने परीक्षा घर भी दे के सकते हैं। संसाधन को देखते हुए, गरीब क्या बच्चे बात माले है भाई। खेत में काम कर रहे हैं। मतलब सर वो उसको जो हम कभी कभी सुनते भी है सर, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, अच्छा, उसमें और तो ये- वो दूसरी चीज है। अच्छा। वो आपको मैंने माध्यमिक स्तर पर नहीं है, अच्छा अच्छा लेकिन इसमें हाँ, लेकिन स्वरूप वही है। अच्छा, स्वरूप वही है। स्वरूप वही है। सर सर पूरी सवाल हम आप समझ सकते हैं और आप जवाब भी दिए हैं कि मतलब दोबारा एग्जाम दे सकता है दे सकते हैं, हाँ। 6 महीने के बाद। हाँ, ये माध्यमिक का एग्जाम जो फाइनली हुआ है उसके बाद अगर कोई बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं तो 6 महीने के बाद वो दे सकते हैं। नहीं, उसमें 6 महीने के नहीं, तो उसमें फिर दोबारा बढ़ सकता है। अगर फेल हुआ तो किसी विषय को दे सकता है। हमने मुक्त विद्यालय की बात कही, सर, कितने उसमें महीने के 6-6 बाद महीने देना पर होता 2 बार है? परीक्षा ली जाती है ताकि किसी का सेशन छूट गया हो, वो पीछे से लेट से पास गया हो तो सेशन पकड़ा जाता है। माध्यमिक के बारे में बात माध्यमिक के बारे में जी जी सर। अच्छा। ऐसा भी तो है बच्चे डरते हैं कि हम सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं उसको, हाँ, सप्लीमेंट्री जब होती थी, हाँ जी, वो कितने महीने पे होता है सर? वो रिजल्ट होने के बाद जो बच्चे फेल करते हैं तो अब तो बोर्ड तो बहुत फास्ट हो गया है। जी जी और अभी एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस सरकार में पूरे देश में नाम कमाया है। अरे वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। और सबसे पहले रिजल्ट देख करके बच्चों को कंपटीशन में बैठने का मौका दे रही है। और ये जान के बड़ी खुशी होगी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ करके बिहार माध्यमिक परीक्षा में आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। इतनी अच्छी छोड़ सुविधा करके जो सरकार परीक्षा दे से रही है। ए भाई देखो, इतना अच्छा सरकार अच्छा कितनी सुविधा जानकारी हमारे सर ने दिया है, अनिल सर ने, तो हम लोग का तो एकदम दिमाग खुल गया है कि नहीं? अब यही सब जानकारी हम लोग अपना गांव के घर के बच्चा लोग को भी दे देंगे। एकदम देंगे। और उन लोग को तो सुविधा हो गया कि बढ़िया से पास करेगा सर। ग्रुप डिस्कशन करे और उसके बाद अगर कोई फेल भी करता है तो सरकार जो है एक और अभी स्कूल का कौन सा सर बताएं सर? मुक्त विद्यालय। मुक्त विद्यालय में अपना नामांकन करा के साल में 2 बार परीक्षा होती और है। दूरदर्शन से भी पढ़ाई हाँ, कीजिए। दूरदर्शन से ही पढ़ाई कीजिए। बहुत ए, अच्छी सर, जानकारी सर उसका दी। मान्यता चूंकि हम लोग का तो माने काम धंधा का भी तो टाइम है, तो खाली अभी सोच रहे हैं सर कि जल्दी से कोई एगो संदेश दे दीजिए हम लोग को ताकि हम लोग एकदम अपना काम धंधा में हाँ सर, लग जाए। सर हम चाहेंगे आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? हमारे युवा वर्ग के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई की और अच्छी से तैयारी करें? जी दर्शकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ खास युवा वर्ग के लिए
कि बच्चे किसी परिस्थिति में निराश ना हो। आप सफलता के लिए फिर तैयारी कीजिए, मनोयोग से तैयारी कीजिए, आपकी सफलता कदम चूमेंगी। और संदेश के रूप में एक बात है कि मैं प्राध्यापक होने के नाते बार बार हमारे लोगों ने पूछा हमसे कि कैसे बच्चों का विकास हो और कैसे बच्चों का भला हो। तो हम लोग लाखों की संख्या में शिक्षक हैं। अगर एक शिक्षक एक छात्र को गोद ले लेते हैं, उन्हें पढ़ा देते हैं, तो कल वो बच्चा बड़ा होता है तो राष्ट्र निर्माण करता है, तो उस बच्चे का भी कल्याण होगा और हम शिक्षक का भी सम्मान बढ़ेगा, उनकी गुणवत्ता उनकी भी बढ़ेगी, वो पूजने के लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में शिक्षक के बच्चों को कम से कम गोद लें और उनके विकास के लिए आगे आए और हम जब बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश भी उज्जवल होगा। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। गांव घर के दर्शकों, अभी आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी ले रहे थे। हमारे जो गांव घर के जो बच्चे हैं जो माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आपने जानकारी ले ली। आपको अगर कोई सुझाव देना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर अपना सुझाव भेज सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी कि बच्चे अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे वो अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसका लाभ उठा के अपनी परीक्षा की अच्छी से तैयारी करेंगे। और इसी के साथ हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। नमस्कार। अरे भाई, अब गांव घर के गीत ना सुनागी? अरे भैया, हम तो भूल ही गए थे। तो चलिए एक लोकगीत के साथ आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अरे ताहू बानी हारिन, हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन, हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे। छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उखऊ पुजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी राम, गाय भैंस पोसी बहैबे।
दूध के धार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे। देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबे लोग से, मिली जुली रहबे लोग से, करी करी प्यार है। चल चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन, हमहू बनिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार।